Hi everyone, welcome to EduTap. Let us continue with the next topic for 10 minutes a day series, which is प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में हम बात करने वाले हैं. बट विद बिफोर दैट, अगर आपने पीवाईक्यूज को अभी तक नहीं देखा है, आई वुड ट्रूली रिकमेंड कि एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाओ. यू कैन व्यू द लिंक एंड आप उसको फ्रीली असेस कर पाओगे. पीवाईक्यूज यू विल गेट फॉर 3 to 4 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, जिससे आप एनालिसिस कर पाओगे कि अल्टीमेटली क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, विच टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो दीज आर वेरी बेनिफिशियल अगर आपको एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी स्कोरिंग करनी है. सो जस्ट एक बार आप उसको जरूर देखें. नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक प्रोजेक्ट अप्रेजल, जहां पर हम बात कर रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट अगर एक बिजनेस वाइज इंडस्ट्री वाइज अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ऑब्वियसली आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स चेक करने पड़ेंगे. कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, क्या उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी, या फिर कैसा आप उसमें रिटर्न जनरेट कर पाओगे, तो उसको आपको चेक करना होता है. उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, अप्रेजल करना, विच मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को रिव्यू करना. अब एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिनको हम रिव्यू करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं. वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो हमारी रिटर्न हो सकती है, हमारी कॉस्ट हो सकती है. अदरवाइज टेक्निकल कहीं भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी किसी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, डैम के ऊपर, तो आप उसकी बहुत सारी अलग अलग चीजें देखना चाहते हो. सो दैट इज ओनली नोन एज योर रिव्यू, जिसको आप चेक करना चाहते हो. अल्टीमेटली इसके अंदर बेसिकली आप तीन चीजों के ऊपर एस्पेक्ट्स पे चेक कर सकते हो. दैट इज अप्रेजल ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट, जहां पर हम क्या देखेंगे. अब मैनेजरियल का मतलब क्या, ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर कौन आएंगे, जो सीनियर पर्सन इन्वॉल्व है, प्रमोटर्स इन्वॉल्व है, या फिर जो हमारी टीम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. दैट इज क्रेडेंशियल्स ऑफ प्रमोटर्स. हम चेक करना चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो हमारे प्रमोटर्स है उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, या फिर उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है किसी बिजनेस को लेके, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट की डिसीजन मेकिंग को लेके. नेक्स्ट वुड बी फाइनेंशियल स्टेक ऑफ प्रमोटर्स एंड एबिलिटी टू डील विद कॉन्टीजेंसीज. अब कॉन्टीजेंसीज क्या होती है, जो भी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अंदर आप कैसा डील करते हो, कैसी आपकी डिसीजन मेकिंग रहती है, प्रमोटर्स का कैसा रहता है. एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेक मीन्स उन्होंने अपनी तरफ से पर्सनल कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रखी है. बिकॉज ऑब्वियसली अगर उनकी बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, देन ऑब्वियसली दे वुड बी मोर कंसर्न विद दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और वहां पर वो अपना 100% लगाएंगे. बट अगर उनकी कैपिटल कम इन्वॉल्व है, तो वो ऑब्वियसली देर वुड बी अ चांस कि वहां पर वो उतना इंपॉर्टेंट उनके लिए वो प्रोजेक्ट ना हो. नेक्स्ट वुड बी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्या है कि पर्सन कैसे जो उस बिजनेस को रन कर रहे हैं. मीन्स हम जब मैनेजरियल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, देन डेफिनेटली बिकॉज मैनेजमेंट क्या एक बैकबोन होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पर हम प्रमोटर्स को चेक करेंगे, उनकी रेपुटेशन, क्रेडिटवर्दीनेस, कैसे डिसीजन मेकिंग वो करते हैं टफ कंडीशंस के अंदर, उनकी पर्सनल कैपिटल कितनी इन्वॉल्व है, या फिर वो कितना डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके या फिर बिजनेस आइडिया को लेके. देन आपकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है. अल्टीमेटली वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, वो पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, देयर कुड बी अ कंपनी हो सकती है. तो उसके बेसिस पे भी हम ये चेक करते हैं कि क्या अप्रेजल वहां पर आपको करना है. नेक्स्ट वुड बी टेक्निकल अप्रेजल. अब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए जब आप जा रहे हो, तो ऑब्वियसली लोकेशन मैटर द मोस्ट, कि वहां पर आपकी क्या लोकेशन होने वाली है, क्या अवेलेबिलिटी वहां पर आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर है, लोकेशन के ऊपर है. देन इट वुड बी द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि आपकी स्केलेबिलिटी कितनी है, आप कितनी प्रोडक्शन करना चाहते हो, किस लेवल पे करना चाहते हो, क्या आपका गोल है वहां पर. देन देयर वुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, की आपके पास क्या रिलायबल सोर्सेज अवेलेबल है. अल्टीमेटली मैन पावर हो सकता है, गुड्स हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, क्या उसकी अवेलेबिलिटी सही है. देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नेक्स्ट पॉइंट सिमिलर आ जाएगा आपका. एंड द प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या हम इन हाउस प्रोडक्शन करने वाले हैं, या फिर हम बाहर से टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं. देयर कुड बी बोथ थिंग्स जो हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं अपने किसी भी टेक्निकल अप्रेजल को लेके. देन ऑब्वियसली जब मनी की बात आएगी, बिकॉज ऑब्वियसली आपका यहाँ पर मेजर पार्ट का लगने वाला है, इन्वेस्टमेंट लगने वाला है. देयर कुड बी इकोनॉमिक अप्रेजल भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, कि अल्टीमेटली जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर क्या रिटर्न आप सोच के चल रहे हो, क्या जनरेट होने वाला है. एंड ब्रेक इवन एनालिसिस आप करना चाहते हो. अल्टीमेटली एक किसी भी बिजनेस का या फिर इंडस्ट्री का मेन गोल क्या होता है, अल्टीमेटली ब्रेक इवन तक पहुंचना. ब्रेक इवन डिफाइन करता है कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है दैट इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट, जहां पर आप अभी एटलीस्ट लॉस के अंदर नहीं हो, प्रॉफिट के अंदर नहीं हो. आप कौन सी सिचुएशन पे हो, जहां पर आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस के अंदर हो. विच मीन्स एक सिचुएशन है जहां पर आपने अपने टोटल रिवेन्यू को इक्वल कर दिया विद योर टोटल कॉस्ट. देन देयर कुड बी अ सेंसिटिविटी एनालिसिस, जहां पर आप व्हाट इफ एनालिसिस लगाते हो. मींस अगर आपने जो भी असम्पशंस लिए कि आपकी कॉस्ट इतनी लगेगी, आपका रॉ मटेरियल इतना लगेगा, आपका लेबर का इतनी कॉस्ट लगेगी, अगर किसी भी फैक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर चेंज आता है, तो उससे आपके ओवरऑल आउटपुट के अंदर क्या चेंज आएगा, वो हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं. दैट इज बेसिकली मनी टर्म्स में आप सिर्फ रिव्यू करना चाहते हो कि अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट क्या लगने वाली है, उस पर क्या रिटर्न आप सोच के चल रहे हो, क्या जनरेट होने वाली है. देन ऑब्वियसली ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए आपको कितने प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, कितने प्रोडक्ट से आप अपने ब्रेक इवन पे पहुंचोगे. विच मीन्स एक आइडियल सिचुएशन जहां पर आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस के ऊपर जनरेट कर रहे हो. एंड अगर आपका कोई भी फैक्टर चेंज होता है, देन ऑब्वियसली उसका आउटपुट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा. नेक्स्ट देर आर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. अब जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम रोड्स की बात करते हैं, डैम्स की बात करते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं, जितने भी आपके बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट कम अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. तो बेसिक यहाँ पे आपको यहाँ पर
विच विल बी कमिंग अंडर एक्सेप्शनली लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन वाले प्रोजेक्ट्स कहाँ पर आ जाएंगे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट वी हैव गेस्टेशन एंड पेबैक पीरियड, यहाँ पर बहुत मैटर करता है। दैट इज गेस्टेशन पीरियड किसको बताता है, अल्टीमेटली आज मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड वाले हैं, विच मीन्स 10 साल लग सकते हैं, 15 साल, 20 ईयर्स लग सकते हैं। तो इसके बीच में फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, बट आपको रिटर्न कब आनी स्टार्ट होगी, जब ये प्रोजेक्ट पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। विच मीन्स इसका जो गेस्टेशन है एंड जो पे बैक पीरियड है वो भी बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई लॉन्ग ड्यूरेशन क्या होता है। विच मीन्स आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर 20 ईयर्स। नेक्स्ट वुड बी हाई डेट इक्विटी रेशियो, यहाँ पर होता है बिकॉज एज सच जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सो इक्विटी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल नहीं आएगा। आपको अगर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको डेट के लिए ही जाना पड़ेगा। एंड वी नो डेट की क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। तो जहां पर भी आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, आपकी ऑब्लिगेशन ज्यादा हो जाएगी, आपके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर हाई डेट इक्विटी रेशियो वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स जो आप स्टडी कर सकते हो, दैट वुड बी ट्रांसपोर्ट के रिस्पेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, रोड्स बना सकते हैं, ब्रिजेस हो सकते हैं, पोर्ट्स के जो होते हैं, दैट वुड बी एयरवे, एयरपोर्ट एज वेल एज रेलवे ट्रैक्स जो हम बनाते हैं, दैट कम अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर। ये आपको पता है ऑब्वियसली रोड्स, डैम, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के भी होते हैं। देन ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म किया, तो ऑब्वियसली जब ये कंप्लीट होंगे तो इनका जो गेस्टेशन और पेबैक पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत हाई ड्यूरेशन का होगा। रिटर्न आपको बहुत टाइम के बाद क्या होनी शुरू होगी, आनी शुरू होगी। देन एनर्जी के अंदर देयर कुड बी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, वाटर एंड सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये एग्जांपल्स आप स्टडी कर सकते हो, जस्ट एज सिंपल है। बट इंपॉर्टेंट वो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वहां पर जो 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, दैट इज एक्सेप्शनली लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन वाले प्रोजेक्ट होते हैं, गेस्टेशन एंड पेबैक पीरियड इनका बहुत ज्यादा हाई ड्यूरेशन वाला होता है, एज वेल एज यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर करते हैं, डेट के थ्रू हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। दैट इज हाई डेट इक्विटी रेशियो, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। देन कम्युनिकेशन एंड सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, दैट कम अंडर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जहां पर आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टूरिज्म फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, फर्टिलाइजर्स वाले सारे प्रोजेक्ट्स क्या आ जाएंगे, इसके अंडर आ जाएंगे। Now, a conceptual question for you. Which of the following statement is not true for an infrastructure project? It has long gestation period होता है. It reduces the risk for the lender as his funds क्या हो जाएंगे, assured हो जाएंगे deployment for a long period. Normally जो आपका debt equity ratio वो high होता है for an infrastructure project. The implementation क्या होगा is usually long. तो इसका आंसर जो भी आपको लगता है, you can comment down and in the comment box. Thank you so much. विद दैट अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर कोर्सेज, अगर आपको चाहिए कि यू हैव टू स्टडी विद अ टाइम शेड्यूल और आप उसमें हेल्प ले पाओ, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द कोर्सेज, जहां पर आप यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड यहाँ पर आपको जैप कोर्सेज का एक मेंशन होगा। यू कैन गो इन द जैप कोर्सेज, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास कोर्सेज आ जाएंगे। इफ यू वांट स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट वाइज आपको चाहिए, आई एंड आईएफएस के लिए, पीपीबी के लिए, एएफएम के लिए, सो वी हैव आवर मास्टर कोर्स, जहां पर कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज क्लैरिटी आपको मिलेगी विद द लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे। यू कैन टेक द प्रिंट आउट एज वेल एज मॉक टेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। विद दैट आपको एंड के अंदर जब एग्जाम होगा, देन ऑल्सो यू वुड बी गेटिंग सम मैराथन क्लासेस आपको मिलेंगी, और बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे। इफ यू वांट कि आपको एक कॉम्बो चाहिए, देन यू कैन क्लिक ऑन द कॉम्बो, जहां पर आपको ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर यहाँ पर क्या मिलेगा, मास्टर कोर्स मिलेगा। सो आर करंट लाइव क्रैश कोर्स इज ऑल्सो रनिंग, जिसमें ऑलमोस्ट कुछ क्लासेस के अंदर फॉर एग्जांपल 15 क्लासेस पर सब्जेक्ट के अंदर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट कवर होने वाले भी 60 क्लासेस फॉर ओवरऑल आपके चारों कंपोनेंट्स। एंड यू कैन गेट रेडी विद योर प्रिपरेशन, जहां पर लाइव क्लासेस होंगी, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल होंगी, कंसेप्ट नोट्स होंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, विद दैट फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। सो यू कैन विजिट द वेबसाइट, आप कोर्सेज को देख सकते हो, जिस भी कोर्स को आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल, यू कैन गो फॉर दैट। So thank you so much for viewing this video.